अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम चल रहे हैं जो 10 अगस्त के दिन ग्रेजुएशन कैटेगरी का टेस्ट था। तो बस उम्मीदवार जो है अपने आंसर्स का वेट कर रहे हैं। तो खैर ऑफिशियल आंसर की उसका भी रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले कुछ पेजेस हमें हाथ लगे हैं, कुछ पता लगे हैं अदर सोर्स से भी। तो इंशाल्लाह इनके आंसर्स को हम सॉल्व करने लगे हैं और इनके करेक्ट आंसर आप मार्क कर लीजिएगा। फॉर्मेट मैच कर लीजिएगा कि आपने आज का जो पेपर है किस तरह अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेज हमें पता लगा है वो है मैथ का है। ठीक है, क्वेश्चन ये आया था आज के पेपर में, अ सर्कुलर पार्क हैज अ रेडियस ऑफ 14 मीटर, इट्स एरिया इज। देखिए एक सर्कुलर पार्क है, इसका रेडियस दिया हुआ है 14 मीटर। अब आपको जो है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसका? अपने सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू तो फिक्स है 22/7। ठीक है, बाकी इसके अलावा पाई आर स्क्वायर, आर यानी रेडियस का स्क्वायर क्या होगा? 14 है। ठीक है, 14 का स्क्वायर ले लें आप, तो 14 का स्क्वायर जो है 196 आएगा। ठीक है, अब 196 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पाई की वैल्यू से, तो आपके सामने जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 116। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If 70 men dig 630 meter cube of soil in 5 days, in the same proportion, 80 men can dig the quantity of soil days। अच्छा देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कुछ मिसिंग है, यहाँ पे आगे कुछ आना चाहिए था। ठीक है, या 5 डेज या 10 डेज, कुछ भी इस तरह आना चाहिए था। तो गालिबन जो है इस यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पर 10 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके मुताबिक फिर हम किस तरह सॉल्व करेंगे? बिल्कुल जो सॉल्व करने का तरीका है बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, हम जिस तरह जो है वो तीन वाले रेशियो जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो पहले जो है फर्स्ट लाइन में हम जो है वो 70 मैन लिख देंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो सॉइल है इसकी क्वांटिटी लिख देंगे 630 लिख देंगे, और डेज लिख देंगे 5। सेकंड जो है रो के अंदर भी हम इसी तरह लिखेंगे, 80 डेज लिखेंगे 70 के नीचे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यहाँ पर हमें पता नहीं है कितनी क्वांटिटी डिग की है, तो हम यहाँ पे नीचे एक्स लिख देंगे। ठीक है, और जो तीसरी जो जो सेकंड रो में जो तीसरा जो नंबर डेज का है उसमें हम लिखेंगे 10। ठीक है, 10 के मुताबिक आप करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर ठीक आएगा। बाकी इसके अलावा कोई और नंबर लेकर करेंगे तो आपके चारों ऑप्शन मैच नहीं होंगे। ठीक है, फिर जो है आप चेक करेंगे कि जो भी एक्स वाली जो है वो क्वांटिटी वाला है, ये मेन के मुकाबले में क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है? बिल्कुल जो है जितने ज़्यादा मेन होंगे उतना ज़्यादा जो है वो खुदाई होगी। तो लिहाजा जो मैन का और जो जो डिगिंग का जो आपस में रिलेशन है वो क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जबकि डेज का और जो है क्वांटिटी का जो आपस में रिलेशन है वो क्या है? वो भी डायरेक्ट ही है। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा दिन जो है वो डिगिंग होगी उतने ही ज़्यादा जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो डिगिंग की काउंट होगी। तो लिहाजा तमाम का जो रेशियो जो एक्स है वो क्या है? वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो 1440 आएगा। ठीक है, अब मेरे पास अलग से टाइम नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल अलग से जो है उस वक्त बताऊंगा किस तरह सॉल्व होगा। अगर जो पैटर्न जानते हैं थर्ड वे जो है वो प्रोपोर्शन का, तो इस तरह सॉल्व होगा। ठीक है, बाकी मैं आगे जो है वो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में मेथड डाल दूंगा कि किस तरह आपने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असद एंड आमिर, असद एंड आमिर started a business with a capital of 600 and चीज मार्क करते इसका आंसर। ठीक है जी, 63,000। ठीक है, एंड 72,000, and after 1 year they earn a profit of 45,000, the profit share of Amir would be। अब देखिए कैपिटल दिया हुआ है तो उसी तरतीब से जिस तरतीब से जो है वो स्टार्ट में नाम दिए गए हैं असद और आमिर का। ये असद का कैपिटल कितना है? 63,000 है, और आमिर का कैपिटल जो है वो 72,000। ठीक है, अब इनका आप रेशो निकाल लीजिएगा। ठीक है, और फिर जो भी रेशो आएगा उसको सम करना होगा। ठीक है, सिंपल है। इस तरह जो है उनका रेशो निकालेंगे, देखिए 3 जीरो 3 जीरो कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा? 63 बच जाएगा यहाँ पे, और 72 बच जाएगा। ठीक है, तो 63 और 72 ये भी जो है मजीद सिंपलीफाई हो सकते हैं 9 के टेबल से। 9 जो है वो 7 से 63, और 9 8 से 72। तो इस तरह क्या रेशो बन गया? रेशो बन गया आपके सामने 7:8। ठीक है, जब 7:8 बन गया, ठीक है, तो सम ऑफ रेशो कितना आएगा? 15 आएगा। और हमें निकालना क्या? हमें निकालना है कि आमिर के पास कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आमिर का जो रेशो क्या है?
आगे का रेशो यहाँ पे 8 है, ठीक है। 8 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, 7 और 8 का जब ने सम किया तो 15 आया था, ठीक है। 15 आया था, तो जो है वो 8 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई कर देंगे 45,000 से, तो इस तरह आपके पास जो है प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट आएगा? वो आएगा जो है 24,000, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सी। आगे चलते हैं। अकबर बोरो 70,000 फ्रॉम अ बैंक एट 7% फॉर 3 years, द अमाउंट ऑफ मार्केट इज। अकबर ने 70,000 जो है वो बोरो किए थे, ठीक है, बैंक से 7% जो है वो रेट पर 3 साल के लिए। तो मार्क का फॉर्मूला क्या है कि मार्क का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आपको तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, ठीक है। 7,000 को मल्टीप्लाई करना है आपको 7 से, ठीक है, और 7% से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। जब आप तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 14,700। इट्स मीन द ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर 7% को आप 7/100 भी लिख सकते हो, ताकि आपके लिए मल्टीप्लिकेशन में मजीद आसान हो जाए, क्योंकि आपके लिए कैलकुलेटर वगैरह वाला जो है वो था नहीं पेपर के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ सोफा सेट इज 80,000 रुपीज विद अ डिस्काउंट ऑफ 8%। अब एक सोफा सेट है, इसकी जो लिस्ट प्राइस दी गई थी 80,000 है, और डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पे 8%, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें आगे लिखा हुआ है कि नेट सेलिंग प्राइस क्या रही नेट। सिंपल है कि 80,000 का आप 8% निकालें। जब आप 80,000 का 8% निकालेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 6,400। अच्छा, आप 80,000 का जो 8% है वो कैसे निकालेंगे? सिंपल है कि आप 80,000 को मल्टीप्लाई कर दें 8% से, तो आपके पास आ जाएगा 6,400। ये क्या हो गया? ये डिस्काउंटेड अमाउंट हो गई। अब इस 80,000 में से जो डिस्काउंटेड अमाउंट है 6,400, इसको जब माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्या? 73,600। इट्स मीन ऑप्शन बी। तो ये जो है वो आपकी नेट सेलिंग प्राइस होगी, जो है वो 8% जो डिस्काउंट अमाउंट है ना, 8% डिस्काउंट अमाउंट कितनी गई थी? 6,400। जब 6,400 को माइनस कर देंगे 80,000 में से, तो आपके सामने जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 73,600। तो यही जो है वो नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्थमेटिक मीन कितना है? देखिए 4 नंबर्स दिए हैं, इनका मीन निकालना सिंपल है, ठीक है। इन चारों को आप ऐड कर दें, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे इन चारों को तो आपका आंसर आ जाएगा 96, और ये चार वैल्यूज है इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं, तो 96 डिवाइड बाई 4 24 आ जाएगा। इट्स मीन 24 इज द परफेक्ट अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो जी आगे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है क्वेश्चन, ठीक है जी। द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान एज ऑफ जुलाई 2025। अब देखिए जुलाई 2025 में जो है अभी जो करंट चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के, उनका नाम है सरफराज बुख्ती। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। जी, द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ जुलाई 2025। तो अभी जो करंट चीफ जस्टिस है उनका नाम है सैयद जो, हाँ ये है, ऑप्शन बी है कि जस्टिस याया आफरीदी, ठीक है। ये जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमारे करंट जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हैं। करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ जुलाई 2025। अभी जो करंट चेयरमैन है सेनेट के वो कौन है? वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एज ऑफ जुलाई 2025। अभी करंट जो है प्रेसिडेंट कौन है ईरान के? उनका नाम है ईरान। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मसूद पेजेश्कियान, ठीक है। ये जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, जी। आगे चलते हैं। द फाइटर जेट नेम राफेल इज मैन्युफैक्चर्ड इन। सबको पता है ये मशहूर भी जो वाक़या हुआ था कि इससे सबने सर्च करके देख लिया था कि राफेल जो है इसका मैन्युफैक्चरर फ्रांस है, ठीक है। सो दिस वाज द इजी क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। द रीसेंट प्रमोशन एज फील्ड मार्शल इज गिवन टू। फील्ड मार्शल के तौर पर जो रिसेंट प्रमोशन दी गई है वो दी गई है जनरल सैयद आसिफ मुनीर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। द करंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन द यूनाइटेड नेशन एज ऑफ जुलाई 2025। जी, जो करंट जो रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान के जो यूनाइटेड नेशन के अंदर अभी वो कौन है?
उनका जो नाम इस ऑप्शन में देखें मिटा हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। उनका नाम है आसिम इफ्तिकार अहमद, ऑप्शन बी करेक्ट है, ये यहाँ पे मिटा हुआ है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान ने किस कंट्री को अब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है? सो द राइट आंसर इज हियर अर्मानिया, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट जी। द फर्स्ट कंट्री टू रीच साउथ पोल ऑफ द मून इज, पहला कंट्री जो साउथ पोल को पहुंच चुका है, ठीक है, मून के साउथ पोल को, दैट इज इंडिया, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, ठीक है जी। द फॉलोइंग इज कंट्री इन लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में कौन सा कंट्री है? दैट्स पेरू, ठीक है। पेरू जो है ये कंट्री है, लैटिन अमेरिका के अंदर फॉल करता है। आगे चलते हैं आगे एवरीडे साइंस के एमसीक्यू से। Which of these are involved in the clotting of blood? ब्लड की जो क्लॉटिंग है, ठीक है, उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, किसका रोल होता है? बिल्कुल प्लेटलेट्स होते हैं जो ये रोल अदा करते हैं। अगर न वरना जो है वो सारा खून, अगर कहीं कट लग जाए तो सारा खून ही भेज जाए, प्लेटलेट्स ये हेल्प करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 77 पे आ जाए। द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व इन रीजनिंग, रीजनिंग के अंदर जो आप लॉजिक निकालते हैं, ठीक है, सोचते हैं, जहन लगाते हैं, तो कौन सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है इस चीज़ के अंदर? दैट इज द सेरिब्रम, ओके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ 77 एमसीक्यूज जी। आगे चलते हैं। रूट हेयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अ प्लांट बिकॉज, जो प्लांट के अंदर देखा होगा आपने जड़ें होती हैं, उसकी रूट्स होती हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है? according to the given MCQs, the given options, the right answer is option D. Increase the surface area of absorption, ठीक है, जो सरफेस एरिया होता है एब्जॉर्प्शन का उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। बाकी और भी वजह हो सकती है, लेकिन यहाँ जो चार दी गई इसमें से बेस्ट जो है ऑप्शन बी है सही। आगे चलते हैं। विच प्रोसेस द इन्वॉल्व माइटोसिस, जी माइटोसिस के अंदर जो है वो कौन सा इसमें से इन्वॉल्व है, ठीक है, दैट इज ग्रोथ, repair and asexual reproduction, that is option B is correct here, option B correct है 79 MCQs। चलिए चलते हैं। सॉल्यूशन विद पीएच 7, जब पीएच 7 होगी, ठीक है, सॉल्यूशन की, वो क्या होगा? एसिडिक होगा, वो क्या होगा? बेसिक होगा, दैट्स न्यूट्रल। सिंपल है कि जब पीएच किसी भी सॉल्यूशन की जो है वो 7 होती है, वो न्यूट्रल कहलाता है। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच पेयर ऑफ द नंबर हैज द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स इनमें से किसकी जो है वो सेम है? दैट्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें देखें दोनों तरफ तीन तीन है। अब सवाल ये पैदा होता है अगर जीरो जो है वो स्टार्ट में दिया होता है, इसको कंसीडर नहीं करते एज अ सिग्निफिकेंट, इट्स मीन हियर एंड हियर, द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों जगह जो है वो सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स है, इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। 82 पर आ जाए। 92 ऑप्शन में दिया हुआ है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द हाइड्रोकार्बन इज, कौन सी ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो सिर्फ सिग्निफिकेंटली हाइड्रोकार्बन को जो है वो हाइड्रोकार्बन से डील करती है? दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेम थिंग, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सी पर है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन एमसीक्यू नंबर 82। आगे चलते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड, दो पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। An object 84 पर आ जाए। An object accelerates from 0 to 20 meter per second in 4 seconds. What is its acceleration? Acceleration मालूम करना है, ठीक है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? इसका सिंपल तरीका ये है कि हम फाइनल वेलोसिटी में से माइनस करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अब इसमें देखिए फाइनल जो वेलोसिटी दी गई वो 20 दी गई है और इनिशियल कितनी है? 0 है। अब 20 में 0 माइनस करते क्या आंसर आएगा? 20 ही आएगा, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, टाइम क्या? 4 सेकेंड है, तो 20 डिवाइड बाई 4 क्या आ गया? 5। इट्स मीन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। आगे चलते हैं। रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय, अब देखिए एवापोरेशन का जो रेट है, ठीक है, लिक्विड का कैसे बढ़ेगा? अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन जी, डिक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? कम होगा, ठीक है, उस वक्त लिक्विड का जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है।
इससे क्या होगा, जब एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर डिक्रीज होगा तो इस तरह बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा और इस तरह जो एवापोरेशन है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। इस वजह से ऑप्शन डी इज करेक्ट। जी, आगे चलते हैं। 36 पे दिया हुआ है, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। ठीक है, तो किसे जो है वो इकरार दिया गया है, ठीक है, फादर, दैट इज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल थ्री मेजर मोनोथिस्टिक रिलीजन्स डेवलप इन विच रीजन। अब किस रीजन के अंदर तीनों जो मोनोथिस्ट रिलीजन है वो डेवलप हुए हैं, दैट इज द मिडल ईस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि जो है जो आपने देखा होगा कि जो इसराइल है, ठीक है, वो भी इसी में फॉल करता है। इसके अलावा जो है वो एक और कंट्री है, ठीक है, जैसे कि अभी तो मेरे जहन में नहीं आ रहा। जी जी, हाँ, एक और कंट्री भी है, क्योंकि हाँ, एक क्रिश्चियनिटी हो गया वो लिवेंट के अंदर है, और इस्लाम जो है वो सऊदी अरबिया के अंदर है। तो ये तीनों जो है वो मिडिल ईस्ट में आते हैं। इस वजह से जो है वो ये जो ऑप्शन सी है मिडिल ईस्ट, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं 88 पर। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी जो आइडियोलॉजी किस पे बेस करती है, सिंपल टू नेशन थ्योरी पर। ये बहुत इजी जो है वो हमसे पूछ दिया गया। अच्छा, आगे चलते हैं। डैश वाज सेट एज द रिमेंबल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए 1973 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे पहले बुनियाद जो रखी गई थी, वो रखी गई थी जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 को। तो ये एक तरह से जो है वो फ्रेमवर्क था जो डिस्क्राइब करता है, ठीक है, आगे आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को। इस वजह से ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ 89 एमसीक्यूज। बस ये दो पेजेस मिल सके थे, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ और एमसीक्यूज जो है वो दीगर प्लेटफॉर्म से मुझे मिल सके हैं, तो मैं आपके सामने इमेज की सूरत में दिखाना चाहूँगा। ठीक है, जैसे कि जो है ये चंद क्वेश्चन और भी थे। कि एक था कि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कनेक्ट्स विद विच टू बॉडीज ऑफ वाटर। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है वो जो है वो कौन सी दो वाटर जो पानी की जो बॉडीज है उसको कनेक्ट करता है, दैट इज पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, ये दो जो है वो राइट आंसर है अगर वो किसी ऑप्शन में होंगे। ठीक है, हु इज हु इशूड द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है किसने जो है वो इशू किया था, ये 2002 के अंदर जो है इशू किया था परवेज मुशर्रफ ने। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट का सिनोनिम क्या आता है, वाइज आता है, नहीं समझदार, वेल जज करने वाला हो। ठीक है जी, अब जो भी इसमें इसके सिमिलर मीनिंग का होगा, दैट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे है जो अब तक जो हमने नहीं देखा। अच्छा, चाइना की क्या करेंसी है, ये भी आया था। ठीक है, दैट इज यॉन। आपको सवाल करते हैं कि जापान की जो है वो येन है, YEN है, और चाइना की यॉन है। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज मैं आपके सामने पेश कर सका हूँ। अगर मुझे जो है वो दीगर चीज़ें मिल जाएंगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है वो दीगर पेजेस के साथ पार्ट 2 भी आपके सामने पेश कर दूँगा। मुझे इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने जो है वो जिन कैंडिडेट्स ने जिन्होंने पेपर दिया है उनके साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।